इंजीनियरिंग की ब्रांच चूज़ करना एक बहुत ही डिफ़िकल्ट काम होता है। हम सब जितने भी लोगों ने इंजीनियरिंग की है हम वो जानते हैं कि इंजीनियरिंग ब्रांच को चूज़ करना काफ़ी मुश्किल होता है। अगर आप अपने इंटरेस्ट को जानते हैं तो आपके लिए शायद उतना मुश्किल नहीं होगा, लेकिन ऐसे बहुत सारे मैंने स्टूडेंट्स को देखा है जो परेशान रहते हैं कि कौन सी इंजीनियरिंग सब्जेक्ट्स लें। तो इसलिए मैं आपको उस चीज़ में हेल्प करना चाहता हूँ, जो मेरा एक्सपीरियंस है उसको शेयर करना चाहता हूँ। मेरे केस में तो मुझे कंप्यूटर्स में इंटरेस्ट था, इसलिए मैंने डायरेक्टली जाके कंप्यूटर इंजीनियरिंग में एडमिशन लिया था। लेकिन आपको ये चेक करना चाहिए कि आपको किस चीज़ में इंटरेस्ट है। आपका इनिशियल इंटरेस्ट किस चीज़ में हो सकता है, वो ऑटोमोबाइल में हो सकता है आप आईटी एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में इंटरेस्ट रखते हो सकता है आपको बिल्डिंग या आर्किटेक्चर का शौक हो तो आप सिविल इंजीनियरिंग ले सकते हैं। अगर आपको मैकेनिकल या इंटरनल डिज़ाइन ऑफ द मशीन्स पसंद है तो आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग ले सकते हैं। इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन है जिसमें आप इंडस्ट्री से जुड़ी इंफॉर्मेशन पा सकते हैं। तो आपको अपने इनिशियल इंटरेस्ट को ध्यान में रख के इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट्स को चूज़ करना चाहिए। और इसके ये तो जनरल इन्फॉर्मेशन है जो सभी लोग जानते हैं, लेकिन इसके अलावा भी जो कुछ पॉइंट्स है जिसको आपको ज़रूर कंसिडर करना चाहिए और जो मेरा एक्सपीरियंस है बोलता है वो मैं आपको बताता हूँ। वो ये है कि इंजीनियरिंग में न्यूमेरिकल एबिलिटी, मैथ्स का भी बहुत रोल होता है। भले ही आप सब ब्रांच लेके आप अंदर घुस जाएंगे, लेकिन उसके बाद आपको एग्जाम्स क्लियर करने में काफ़ी मुश्किल होगी अगर आपका मैथ्स या न्यूमेरिकल एबिलिटी आपकी अच्छी नहीं है। अगर आप उसको इम्प्रूव ऑन कर सकते हैं तो ये बहुत अच्छी बात है, आपको इम्प्रूव कर लेना चाहिए। लेकिन अगर आपके बस की बात नहीं है तो आपको इंजीनियरिंग छोड़ के कुछ और सोचना चाहिए। हो सकता है आप में कुछ अलग टैलेंट हो, म्यूज़िक का, आर्ट्स का, स्केचिंग का, ड्राइंग का, क्रिकेटर, फुटबॉल, सॉकर, कुछ भी आप स्पोर्ट्स में अच्छे हो सकता है आप फिजिकल स्ट्रेंथ आपकी अच्छी हो तो आप एक्सरसाइजिंग वगैरह, जिम वगैरह में जा सकते हैं। बहुत सारे ऑप्शंस आजकल आ गए हैं, सिर्फ इंजीनियरिंग नहीं है। तो आपको ये देखना चाहिए कि आपका मैथ्स अच्छा है कि नहीं, क्योंकि अगर आपका मैथ्स अच्छा नहीं है तो आगे चल के आपको बहुत प्रॉब्लम होगी। ये मैं खुद जानता हूँ क्योंकि मेरा खुद का मैथ्स अच्छा नहीं है, इसलिए आपको ये ज़रूरी ध्यान देना चाहिए। दूसरी बात ये है कि आपको ये भी ध्यान देना चाहिए कि अगर आप कंप्यूटर इंजीनियरिंग ले रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि आगे चल के आप एक कंप्यूटर एक्सपर्ट बन जाएंगे, क्योंकि उसकी बहुत इंटरनली आपको डीप स्टडी करनी पड़ती है और जो कभी कभी आपके इंटरेस्ट की नहीं हो सकती है। इसलिए आपको ये पूरी तरीके से अपने माइंड को तैयार करना होगा कि मुझे जाके एक बहुत ही डीप स्टडी करनी है और अच्छा कंप्यूटर इंजीनियर बनना है, क्योंकि सब्जेक्ट्स काफ़ी डीप में होते हैं और कभी कभी वो प्रैक्टिकलिटी से अलग लगते हैं। मतलब आपको रियल लाइफ में, क्योंकि ज़्यादातर हम लोग, जैसे मैं कंप्यूटर में ज़्यादा काम नहीं करता था, मैं गेम्स खेलता था, मैं वर्ड प्रोसेसिंग वगैरह जो सिंपल काम है वो करता था। उसके अलावा थोड़ी सी ट्रबल शूटिंग वगैरह मुझे पसंद थी। लेकिन जब मैं कंप्यूटर इंजीनियरिंग में गया तो उसमें काफ़ी डीप स्टडी होती है, बिट्स एंड बाइट्स की बातें होती हैं, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स की बात होती है, जो शायद मेरे इंटरेस्ट की चीज़ें नहीं थी और मुझे फिर काफ़ी मुश्किल हुई इंजीनियरिंग में। इसलिए आपको ये समझना होगा कि आपको आगे चल के क्या पढ़ना है और आपको उसकी स्टडी करनी चाहिए। दूसरी बात ये है कि आप इंजीनियरिंग ब्रांच चूज़ करते समय ये भी ध्यान रखें कि इसके अलावा आपके पास और क्या ऑप्शन है, आप और क्या कर सकते हो सकता है आप दूसरी आपकी हॉबीज़ हों और आप उसमें अच्छा कर सकते हो, क्योंकि बेटर आपके लिए आज की डेट में या स्कूल कॉलेज लेवल पे वही है कि आप वो करें जो आप अच्छा कर सकते हैं। और कभी कभी ये भी होता है कि आप इंजीनियरिंग ले लेते हैं और बाद में आपको रियलाइज़ होता है कि यार ये मेरे बस की बात नहीं है, तो भी कोई बात नहीं है, क्योंकि क्या होता है कि उस उम्र पे जब आप इंजीनियरिंग की ब्रांच चूज़ करते हैं उस समय ज़्यादा दिमाग खुला नहीं होता है, आप उतना सोच नहीं पाते हैं, तो आप एडमिशन ले लेते हैं कि आगे चल के हो सकता है यही मेरे लिए अच्छा हो। लेकिन अगर बाद में भी आपको ये रियलाइज़ होता है कि वो आपके लिए सही नहीं है, तो उसके बावजूद भी आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, आप कभी भी अपनी करियर पाथ चेंज कर सकते हैं। उसके बाद मैंने एमबीए किया, एमबीए में मैंने सेल्स सीखा, मुझे एचआर, ह्यूमन रिसोर्स के बारे में पता चला, जो मुझे काफ़ी अच्छा लगा। तो मैंने इंजीनियरिंग से अपना एक जो करियर पाथ है वो एमबीए की तरफ कर लिया, बिजनेस मैनेजमेंट की तरफ कर लिया, जो कि बाद में मुझे हेल्प किया। और बाद में मुझे आज कंप्यूटर इंजीनियरिंग भी हेल्प करती है, क्योंकि मुझे आईटी एंड इलेक्ट्रॉनिक्स का नॉलेज भी है। तो इसलिए आप इन चीज़ों को ध्यान में रख सकते हैं। बाकी आप इंजीनियरिंग में जो भी सब्जेक्ट आपको पसंद आ रहा है वो आप उसको करो और अपनी न्यूमेरिकल एबिलिटी को अच्छी करो, क्योंकि ये आपको बहुत जगह इसका बहुत बड़ा रोल है। 80% ऑफ द न्यूमेरिकल एबिलिटी इक्वल्स टू योर इंजीनियरिंग, क्योंकि बाद में आपका कैंपस सिलेक्शन